हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आवर साइंस क्लासेस। फर्स्ट टर्म में हमने आपको चैप्टर 8 तक रिवाइज करा दिया था, पढ़ा दिया था। सेकेंड टर्म में हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेम है फोर्स एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बल क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है, कैसे फोर्स लगता है हमारी बॉडी से या किसी भी चीज़ों पर कैसे फोर्स लगाया जाता है, और ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है? बल। वी हैव सीन दैट ए ट्रेन मूव्स बिकॉज इट इज़ पुल्ड बाई एन इंजन। हम देखते हैं कि जो ट्रेन होती है वो मूव करती रहती, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जो वो है वो इंजन के द्वारा खींची जाती है। ठीक है, उसके आगे इंजन लगा होता है तो वो खींचता है, इंजन उसे खींचता है। ए लॉन मोवर इज़ पुश्ड अक्रॉस ए लॉन टू कट ग्रास। एक लॉन मोवर होता क्या है कि ये घास काटने वाली मशीन होती है, तो वो जो माली होता है तो उससे वो घास को काटता हुआ ले जाता है। ठीक है, मतलब उसको खींचता है, उस मशीन को जितना खींचता है घास एकदम बारीक सी कटती चली जाती है, तो इसको कहते हैं लॉन मोवर। ठीक, thus a thing moves when it is pulled or pushed। तो इसी प्रकार जो भी चीज़ें खींची जाती हैं या धकेली जाती हैं इसमें, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इसमें इसकी डिफिनेशन भी दी है। पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर अगर हम धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको फोर्स कहते हैं, बल कहा जाता है उसे। फोर्स कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट है मूव ऑब्जेक्ट। वस्तु क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, इधर उधर चल सकती है, वो उसको हम चला सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। स्पीड अप एंड स्लो डाउन मूविंग थिंग्स। उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जो भी हम चीज़ों को मूव कराएंगे। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग थिंग्स। और जो चीज़ों को हम मूव कराएंगे उसको इस एक स्थान से दूसरे स्थान से हम ले जाएंगे तो उसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती है। चेंज द शेप और साइज ऑफ थिंग्स। वस्तु कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसकी साइज है, ठीक है, तो उस पर भी चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें बात करेंगे। इन नेचर देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, दिस आर एज फॉलो। यहाँ पे तीन प्रकार के कई सारे प्रकार के फोर्स दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। इसमें आगे हम डिफाइन करेंगे कौन कौन से होते हैं। हमारे प्रकृति में जो दिया गया है बहुत सारे हैं, लेकिन कई सारे हैं इसमें। तो फर्स्ट है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल। इसमें पूरा डिफाइन करते हैं क्या है। द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन all objects by the earth making them stay close to the earth is called gravitational force। जैसे पृथ्वी है तो उस पर कोई फोर्स है, जैसे कोई वस्तु है, हम ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो वो फिर से वो नीचे उसी के तरफ आ जाती है। जैसे हमने बॉल फेंका, ठीक है, तो वो बॉल फिर से पृथ्वी की सतह पे आ जाती है, हमारे पास फिर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको आकर्षित कर रही है, उस चीज़ों को, उस सब चीज़ों को आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, क्योंकि पृथ्वी में इतना ग्रेविटी है, गुरुत्व है कि हम इस पर चिपके हुए हैं। एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं, हम इसी आकर्षित हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी का ये रीज़न है। As a result of the Earth's gravity, any object thrown up always falls back to the ground। तो वही कह रहे हैं इसमें, जो अर्थ की ग्रेविटी है, मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, इस पर कोई भी वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो तो सदैव नीचे ही आती है, ज़मीन पर ही आके गिरती है।
इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं होता है या उसकी अनुपस्थिति में, तो क्या होगा, एवरीथिंग वुड हैव बीन फ्लोटिंग ऑन द, जितनी भी चीज़ें होंगी वो अर्थ पर फ्लोट करेंगी, तैरती रहेंगी। ठीक है, बॉल हमने फेंका, बॉल वहीं एक जगह पे रह गई, वहीं पे फ्लोट कर रही है, तैर रही है। इस तरह इसको कहा गया है, इंक्लूडिंग अस बिकॉज देयर वुड हैव बीन नथिंग टू होल्ड अस, क्योंकि क्या हो, इस कारण क्यों होता है, क्योंकि कोई चीज़ वहाँ जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, ग्रेविटी नहीं रहेगी, तो कोई चीज़ उसको आकर्षित नहीं करेगी और वहीं पे वो तैरती रहती है, मतलब पकड़ने की क्षमता किसी चीज़ की रहेगी नहीं, उस बॉल को पकड़ने की क्षमता किसी चीज़ की नहीं रहेगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो भी वस्तु है, इंसान है, जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, वो हमारे अर्थ पर ही रहती हैं, वो अट्रैक्ट होती रहती हैं, आकर्षित होती रहती हैं। ठीक। मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट है मैग्नेटिक, चुंबक, जो चुंबकत्व बल होता है चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। इफ़ यू ब्रिंग आयरन फीलिंग नियर द मैग्नेट दे विल बी अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। आप कभी चुंबक का जो टुकड़ा होता है अगर मैग्नेट के पास ले जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के फीलिंग होते हैं, मतलब आयरन फीलिंग क्या होता है, जैसे लोहे की छोटी छोटी कील होती है, ठीक है, या उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अगर हम उसको मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो क्या होगा, दे विल बी अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, तो वे क्या करेंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, चिपक जाएंगे उनके। दे फोर्स exerted by a magnet on another magnet helping them to stick to one another or exerted on metal like iron is called magnetic force। एक्सर्टेड क्या होता है, खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना। तो यही कह रहे हैं जो बल इनके दोनों के बीच में लग रहा है, किसके बीच में, कील के बीच में, कील और चुंबक के बीच में, जो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा, चुंबकत्व बल कहा जाता है। अर्थ इज़ अ ह्यूज मैग्नेट, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, मतलब चुंबक है यहाँ पे, क्यों, अभी आपको बताया गया क्योंकि चुंबक है यहाँ पे, इसीलिए सारी वस्तुएं, हम भी लोग यहाँ पर यहाँ पे चिपके हुए हैं। अगर यहाँ पे ग्रेविटी और मैग्नेट ना होता, ठीक है, तो हम लोग भी आकाश में ऐसे ही तैर रहे होते। ठीक, तो इस तरह इसको डिफाइन किया गया है। अर्थ मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट्स पोल, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो पृथ्वी है उसका जो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसकी कहाँ सबसे ज़्यादा है, उसके ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पर, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा मैग्नेट फोर्स पाया जाता है। ठीक, तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल क्या होता है, मतलब दो चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर रब करना क्या है, मतलब रगड़ना, ठीक है, जैसे ऐसे हम लोग हैं, हमारे जो स्लीपर होता है, हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो क्या है, सड़क और हमारे जो स्लीपर है उसके बीच में जो एक रगड़ पैदा हो रही है, उसी को हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे उसको। ठीक, तो इसमें हम बताते हैं क्या है पूरा। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ द फोर्स विच स्टॉप्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऐसा बल होता है, दो वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के वो क्या करें, फिसल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत में वो चल रहे हैं, विपरीत में अगर वो काम कर रही हैं और वो रोकता भी है, ये फ्रिक्शन रोकता भी है। ठीक, फिर क्या होता है इसमें, अगर ये फिसलने से रोक रहा है एक दूसरे के तरफ से, ठीक है, वर्क कर रहा है, सड़क अपना काम कर रही है, ठीक है, हमारा स्लीपर अगला अपना काम कर रहा है, तो ये दोनों में स्टॉपिंग का वर्क हो, स्लाइडिंग का भी है, स्टॉप्स का भी है। We have friction between our feet and floor due to which we can walk।
तो फ्रिक्शन भी किसके किसके बीच में, घर्षण किसके बीच में भी होता है, जो हमारे पैर हैं और जो हमारे घरों में जो फर्श होती है, जब हम चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये फ्रिक्शन लगता है, ये घर्षण बल लगता है जब हम टहलते हैं, ठीक है। दिस इज सेम रीज़न दैट वी स्लिप मोर इजली ऑन स्मूथ ग्रेनाइट फ्लोर दैन ए लेस स्मूदर सीमेंटेड फ्लोर। तो इसी समान सेम रीज़न के कारण ही क्या होता है कि हम एक ग्रेनाइट की जो फर्श होती है, यानी जो संगमरमर है, टाइल्स की फर्श है, तो उसमें हम आसानी से क्या स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। लेकिन एक जो सीमेंट वाली जो फ्लोर होती है, सीमेंट की जो फर्श होती है, उस पर हम आसानी से नहीं फिसल पाते, ठीक। दोनों में लगता है, ऐसा है कि दोनों में वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल लग रहा है, लेकिन फिसलना दोनों में है, उसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। फ्रिक्शन इज हेल्पिंग इन लाइटनिंग अ मैच स्टिक बाय स्ट्राइकिंग इट अगेंस्ट ए मैच बॉक्स इन राइटिंग एटसेट्रा। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हेल्प करता है, ये कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ के लिए यूज़फुल है। तो ये है, जब हम क्या करते हैं, एक माचिस की तीली लेते हैं, उसकी डिब्बी से क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ उठती है, तो वहाँ पे ये लगता है। और कहाँ होता है, जैसे हम पेन और पेपर के बीच, जैसे पेपर है और पेन है, जब हम लिखते हैं तो पेन और पेपर के बीच में जो रगड़ उत्पन्न हो रही है, ठीक है, रगड़ उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वहाँ पर भी घर्षण बल लगता है। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट द सोल ऑफ आवर शूज़ एंड स्लीपर्स वियर अवे। इसके नुकसान भी होते हैं, घर्षण बल के नुकसान भी हैं, कि जैसे हमारे शूज़ है, जो हम लोग जूते पहनते हैं, तो उसका जो सोल होता है, अंदर का सोल होता है, ठीक है, वो स्लिप करता है, जब बहुत ही रब हो जाता है, कह सकते हैं कि ये जब थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, तो इससे हम आसानी से स्लिप कर जाते हैं, फिसल भी जाते हैं, ठीक है, बहुत रगड़ जाता है, तो उससे हम आसानी से स्लिप कर जाते हैं, दूर भी गिर भी जाते हैं, गिर भी सकते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्सेस, मांसपेशी बल। मांसपेशी बल क्या होता है, जो हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है, उससे जो हमारी मसल्स हैं, उसके द्वारा जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। यह फोर्स कब अप्लाई होता है, जो हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं, उनके द्वारा ये फोर्स अप्लाई होता है। मसल्स गेट टायर्ड आफ्टर वर्क। जो मसल्स होती हैं, हमारे शरीर की जो मांसपेशी होती है, वो काम करने के बाद में थक जाती हैं, तभी तो हम लोग खाना खाते हैं, फिर एनर्जी मिलती है, फिर उसके बाद में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो मसल्स को क्या होता है, वो एनर्जी मिलती है। वाइल पुशिंग द लॉन मोवर वी यूज़ दिस फोर्स। ऐसे ही जो एक अभी आपको बताया गया कि जो लॉन मोवर होता है, यानी कि घास खींचने वाली जो मशीन होती है, जब उसको खींचा जाता है तो हमारे मसल्स पे क्या होता है, फोर्स लगता है, बल लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स अप्लाइड होता है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा होती है। द 1 सेकेंड, इसमें आप येलो बॉक्स में देखते हैं कि डू यू नो में, क्या आप जानते हैं, न्यूटन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो बहुत ज़्यादा रह चुके हैं, हमेशा वो करते आए हैं कि कोई ना कोई वो डिस्कवरी करते ही आए, खोज करते हैं। उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो न्यूटन के द्वारा ही इसकी खोज की गई, किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की उन्होंने खोज किया था। फिर नेक्स्ट है इसमें एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो हम काम करते हैं, काम करने की जो क्षमता होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ओनली ए बॉडी विच हैज़ एनर्जी इन इट कैन
प्रोड्यूस अ फोर्स टू कैरी आउट वर्क। एक शरीर के द्वारा जो भी एनर्जी लगती है, ठीक है, जो भी बल लगता है और उसके द्वारा जो हम लोग काम कर लेते हैं, हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से जो भी एनर्जी लगी और जिसके द्वारा हमने बहुत सारे काम किए और उससे लगने वाला जो बल हुआ, ठीक है, तो उसी को कहेंगे एनर्जी। एनर्जी है डिफरेंट फॉर्म। एनर्जी के कई सारे रूप हैं, इसमें वन बाय वन इसमें डिस्कशन करेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है? ताप ऊर्जा होती है। द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज़ द सन। जो प्राथमिक सोर्स होता है, मुख्य सोर्स होता है, वो सूर्य होता है। सूर्य के द्वारा जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो मुख्य सोर्स होता है ताप का, यानी हीट का। बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज वुड, कोल एंड पेट्रोलियम, हीट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस। तो इसमें ये कह रहे हैं जो लकड़ी का जलना हुआ और ईंधन का जलना, पेट्रोल का जलना, ऐसे ही ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्म चीज़ें ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं। तो इनको ही कहा गया है, हीट एनर्जी कहा गया है। जो गर्म चीज़ों को ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पाद करते हैं, ठीक है, उत्पादन इनका करते हैं, तो उनको हीट एनर्जी कहा गया है। लाइट एनर्जी क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा होती है, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट निकलती है। द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन। तो सन को भी क्या कहा गया है? ये मुख्य सोर्स है, मतलब मुख्य ये स्रोत होता है प्रकाश का। क्योंकि अगर सन एक दिन ना निकले तो पूरे संसार में क्या है? अंधेरा छा जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है जो सूर्य है वो मुख्य स्रोत है प्रकाश का। फ्यूल ऑन बर्निंग आल्सो प्रोड्यूस लाइट। जैसे कोई ईंधन जलता है, कोई भी चीज़ें जलती हैं, आग जलती है, तो उससे भी जो प्रकाश है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा होती है जो निकलती है। जो एनर्जी निकलेगी वो साउंड से निकलेगी, हमारी आवाज़ से भी निकलती है, जो हम बोलते हैं उससे भी जो एनर्जी निकल रही उसी को हम साउंड कहते हैं। कोई भी म्यूज़िकल सिस्टम है, टीवी, रेडियोज़, ऑटोमोबाइल्स आर सम सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी। तो जितने भी आवाज़ करने वाले सोर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम साउंड एनर्जी उनको कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जो ऊर्जा निकलती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन अप्लायंसेज सच एज टीवी, मोबाइल, मूवीज़, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कई सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। जैसे टीवी चला देते हैं तो मूवी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं। वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ जिस चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा तो उसको हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। अनदर काइंड ऑफ एनर्जी इज़ मैकेनिकल एनर्जी। इसका दूसरा भी रूप है इस एनर्जी का, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कहा गया है मैकेनिकल एनर्जी भी कहा गया है। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहा गया है। दिस इज़ फाउंड इन ऑल ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन और मूवमेंट। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनको बदलने या गति करने में प्राप्त होती है। मतलब जैसे टीवी है, हमने रखा है टीवी, ठीक है, तो क्या है, अभी तक वो उसमें जब तक हम इलेक्ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं चलेगी, हम मूवी या न्यूज़ नहीं देख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उसमें गति प्रदान करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिक यूज़ हो रही है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें काइनेटिक एनर्जी और सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये गतिज ऊर्जा होती है जो गति प्रदान करे, किसी चीज़ में मूवमेंट ला दे। ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन आर सेड टू possess
काइनेटिक एनर्जी, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तुएं हैं, उनमें गति जो आ जाती है, उनसे प्राप्त होने वाली, मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों से जो प्राप्त होने वाली जो गति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो भी वस्तुओं में गति आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लो फ्लोइंग वाटर, अ रोलिंग बॉल, अ गर्ल रनिंग, ऑल ऑफ दीज हैव काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें कॉन्टीन्यूटी क्या रहती है? मोशन रहता है, मतलब वो रुकते नहीं है कभी भी। ऐसे फ्लोइंग वाटर, पानी का हमेशा बहना, जैसे नदियों का पानी है, झील का पानी है, ठीक है, समुद्र का पानी, ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, ये हमेशा ये इनका बहाव बना रहता है, ठीक है। रोलिंग बॉल, एक गुड़िया का नाचते रहना हमेशा। एक गर्ल रनिंग, एक जैसे एक गर्ल है, उसको दौड़ रही है, ठीक है, गति, हाँ, जिसमें गति हमेशा बनी रहे, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? इन सब चीज़ों में क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। तो ये सब चीज़ों में गति है, ठीक है, मोशन है, तो इन्हीं को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसमें मतलब ये कहते हैं स्थिर हो जाए, ठीक है, एक ही जगह पे पोजीशन रहे उनका, एक ही जगह पे सिचुएट हो जाए, स्थिर रहे। एनर्जी स्टोर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, पेन लाइन ऑन टेबल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इन इट। तो ये ऐसी एनर्जी होती है कि जैसे कोई वस्तु है, एक ही जगह स्थिर है, ठीक है, और उसकी स्थिति में होने वाली जो ऊर्जा मिल रही है, उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे इसको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक पेन है और एक टेबल है। टेबल भी अपनी जगह पे एक जगह स्थिर है, ये वस्तु है टेबल, कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये टेबल है, इस एक जगह अपनी स्थिर है, इस पर हमने किसी पेन को क्या, उस पर हमने ऊपर से गिरा दिया, ठीक है, और अपनी जगह पे ये स्थिर हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अपनी जगह पे ये स्थिर है, ठीक। तो इस तरह इसको बताया गया है। नेक्स्ट है मशीन। मशीन क्या होती है? अब मशीन तो सभी के घरों में होती है, कोई ना कोई मशीन होगी। वॉशिंग मशीन है, ठीक है, फ्रीज़र है, एसी है, टीवी है, कंप्यूटर है, हर चीज़ें हैं, ये तो मशीन है, सब में होता है। अ मशीन इज़ अ टूल दैट हेल्प्स अस टू डू वर्क फास्टर। ए मशीन एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा सामान होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी काम को बहुत तेज़ी में करते हैं, वो हमारा काम और आसान ही कर देती है, बहुत तेज़ी में कर देती है। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू चेंज द अमाउंट, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। या एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसका जो ज़्यादा मात्रा में को जो फोर्स की जो मात्रा है, यानी बल की जो मात्रा है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसमें चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है। स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी चीज़ों का। कोई भी मशीन है, ठीक है, जैसे फ़ैन है, टीवी है, टीवी के वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं, ठीक है, और फ़ैन है तो उसके क्या कर सकते हैं, उसके भी हम फास्ट एंड स्लो कर सकते हैं। तो ये मशीन है, ठीक है, हम इसकी स्पीड को, इसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑल मशीन यूज़ फोर्स टू डू वर्क। जितनी भी मशीन होती हैं उनको काम करने के लिए उनमें भी फोर्स की नीड होती है, मतलब उसमें भी फोर्स लगता है। वी यूज़ मशीन मैनी मशीन एट होम, ऑफिसेज एंड स्कूल एट्सेट्रा। हम बहुत सारे मशीन का यूज़ अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में भी करते हैं। वी यूज़ एयर कंडीशनर टू कीप आवर सेल्फ कूल। तो यहाँ पे एयर कंडीशनर, एसी जिसको कहते हैं, तो इसका यूज़ हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। वी यूज़ कंप्यूटर टू सर्च मैनी थिंग्स एंड डू आवर वर्क फास्टर।
कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को खोज करने के लिए और अपने काम में तेज़ी लाने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मतलब कंप्यूटर हमारा काम और तेज़ी से कर देता है और हमारा काम इजी हो जाता है। सिंपल मशीन, साधारण मशीन क्या होती है? अ सिंपल मशीन इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प्स अस परफॉर्म आवर वर्क मोर इजली व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक साधारण मशीन एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से कोई भी काम जिस पर जब कोई बल लगाया जाता है तो वो काम आसान हो जाता है। ठीक है, जब हम उस पर कोई बल लगाते हैं, अपना फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा काम और तेज़ी से आसान कर देता है। तो इसी को कहा गया है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन जैसे क्या है? ए सीज़र, अ बॉटल ओपनर, ए स्क्रू ड्राइवर, दे आर ऑल सिंपल मशीन। कैंची, ठीक है, बोतल खोलने का जो ओपनर होता है। स्क्रू ड्राइवर, पेंच होता है, ठीक है, तो पेंच खोलने की जो मशीन होती है। तो ये सब क्या है? ये सिंपल मशीन है। इसके सहायता से हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। इफ़ वी वर्क टू डू द सेम वर्क विथ आवर हैंड, और अगर ये सब क्या होता है, इसकी सहायता से हम अपने हाथों से कई सारे वर्क भी इसी की सहायता से आसानी से करते रहते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट एंड वुड टेक मोर टाइम। अगर ऐसे ना हो, ये सारी मशीनें ना हो, तो हमें बहुत ही कठिनाई होती है और ज़्यादा समय ले लेती है ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर सीज़र ना रहे, हमें किसी चीज़ को कट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये हमारे लिए एक वो प्रॉपर शेप भी नहीं देगा और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, तो इसमें ये कहने का मतलब है इसका। सिंपल मशीन डू नॉट हैव टू मैनी पार्ट। सिंपल मशीन के पास बहुत ज़्यादा पुर्जे नहीं होते हैं, उसके पार्ट नहीं होते। कैंची क्या है? कैंची आपने देखा ही होगा, उसके ज़्यादा पुर्जे नहीं होते हैं। भाई बहुत सारा पार्ट नहीं होता, दो ही होते हैं, लेफ़्ट राइट, ठीक है, तो उसको देखे ही हैं, बहुत सारे पार्ट नहीं होते सिंपल मशीन के। दे हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। इसके बहुत कम ही पार्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट नहीं, घूमने वाले ज़्यादा पार्ट नहीं होते हैं। ठीक, ये बताया गया है इसमें। इसमें डू यू नो में देखते हैं क्या है। सिंपल मशीन मेक यूज़ ऑफ आवर मस्कुलर एनर्जी। कॉम्प्लिकेटेड मशीन आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल और फ्यूल। जो सिंपल मशीन होती है, इसकी सिंपल मशीन पर मस्कुलर फोर्स यानी मस्कुलर एनर्जी अप्लाइड होती है। हमारा जो हम अपने शरीर से, अपनी बॉडी से जो भी बल लगा रहे हैं उस मशीन पर, तो उस पर मस्कुलर एनर्जी अप्लाइड होती है। और जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, या जो हम आसानी से नहीं उसका यूज़ कर सकते हैं अपने मसल्स से, तो उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और फ्यूल का। जैसे ट्रेन का जो इंजन होता है, उसको तो हम अपने हाथों से तो खींच नहीं सकते, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी फ्यूल यानी ईंधन का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये बताया गया इसमें। सिंपल मशीन हेल्प अस इन मैनी वेज। सिंपल मशीन बहुत तरीक़ों से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। वी कैन यूज़ ए स्मॉलर फोर्स इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग ए लार्ज फोर्सेस। तो हम इसका जो यूज़ करते हैं, जो बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा बल लगता है, बहुत बड़े पैमाने पर भी जो बल लगता है, उसकी जगह पे ये क्या करते हैं, बहुत छोटे ही कम समय में ही कम बल लगा देते हैं और इसका आसानी से ये काम हो जाता है। It also helps us to change the direction of the force and work with a faster speed. तो इसका यूज़ ऐसी जगह भी होता है, जैसे फोर्स लगाया हमने, उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, मतलब उसकी दिशा को भी ये चेंज कर देता है, और इससे जो उसकी स्पीड होती है, मतलब काम करने की जो स्पीड होती है, वो तेज़ हो जाती है। ठीक, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मशीन। यहाँ पे कई सारे सिंपल मशीन और भी दिए गए हैं, जैसे लीवर, पुले,
वेज, इंक्लिंड प्लेन व्हील एंड एक्सेल एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिंपल मशीन है, इनमें ऐसी चीज़ें का यूज़ होता है। इसके इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और इसको हम 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाएंगे और इसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, तो सेकंड पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।